हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ऑफ ओपन ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके पास, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर जब भी आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, ये टॉपिक के से ही हम स्टार्ट करते हैं एक ऑपरेशन एम्पलीफायर को हैंडल करना, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर को सॉल्व करना। क्लियर? तो वर्चुअल ग्राउंड जो कंसेप्ट है वो एकदम आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर रहना चाहिए। सुनने में तो बहुत ही आसान सा लगता है, लोग नॉर्मली बुक्स भी जब ओपन करते हो ओपन की, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को स्टार्टिंग में जब कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ता है या बुक से पढ़ता है तो लगता है कि बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट एक्चुअल अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म का कंसेप्ट है। अगर मैं ये कब अप्लीकेबल नहीं होता है, इसको और कैसे देखते हैं, अगर ये सब की बात की जाए तो फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि आप पूरी चीजों को अगर ध्यान से सुनेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल नोट करने को मिलेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल सुनिएगा, आपके पास आपको पता होगा उसके बाद भी सुनिएगा, मेरे को लगता है कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है, इसको मैं एक ही टॉपिक को भी कवर कर रहा हूँ ऑपरेशन एम्पलीफायर का। उसके बाद ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो भी टॉपिक होंगे उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर करूंगा। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्या बोला कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का मैं जो कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एनालॉग सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑपरेशन एम्पलीफायर से आता है। तो इसको तो सभी लोगों को फोकस करना पड़ता है, और मेरे अकॉर्डिंग आसान भी है, मेरे अकॉर्डिंग आसान भी है, ये इतना टफ भी नहीं है। तो ठीक है, तो जस्ट आप देखिएगा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अगर आप जानते हो तो आप बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अपन वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में। ये आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल लिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल VI और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल लिया आपके पास प्लस। ये आपके पास कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज और ये माइनस VCC V0। क्लियर? एक्चुअली एमीटर सप्लाई होता है आपके पास, ये एमीटर सप्लाई होता है, तो एमीटर सप्लाई कलेक्टर सप्लाई के बराबर है, तो फिर वैल्यू सेम अलग भी हो सकती है ना, ये +10 और ये -5 हो सकता है, +10 -10 हो सकता है। मैक्सिमम टाइम हमको सेम दिखने को मिलता है, बट ये डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास ये बना इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं? इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का एक आपके पास ओपन लूप गेन होगा AOL, यहाँ पे एक डिफरेंस वोल्टेज होगा द VD, डिफरेंस वोल्टेज। अब अगर मैं बोलूं कि ओपन लूप गेन क्या होगा इसका, तो ओपन लूप जो गेन होता है वो होता है V0 बाई VD। VD क्या होता है? डिफरेंस वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज, इंटरनल इनपुट वोल्टेज या डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है? ये होता है नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। ये नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग में अगर V1 है तो V1 माइनस V2, अगर ये V2 है, अगर ये V2 है तो V2 माइनस V1, हमेशा नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। द डिफरेंस वोल्टेज और इंटरनल इनपुट वोल्टेज, द इंटरनल इनपुट वोल्टेज और डिफरेंस वोल्टेज। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि फॉर आइडियल ओपन, फॉर आइडियल ओपन, तो अगर मैं आइडियल ओपन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओपन लूप गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। एक आइडियल ओपन के लिए ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है। अगर मैं प्रैक्टिकल बोलूं, फॉर प्रैक्टिकल ओपन, फॉर प्रैक्टिकल ओपन, और स्पेशली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं IC 741 की बात करूं, तो फिर आपको ओपन लूप गेन देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल वैल्यू 10⁻⁶ है। बाकी एग्जाम में तो कोई भी ओपन लूप गेन फाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, इतना आपको दिखा। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब क्या है? ओपन लूप गेन अगर आपके पास इनफाइनाइट होगा और ओपन लूप गेन इक्वल टू है V0 बाई VD, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो आउटपुट वोल्टेज इनफाइनाइट होगा या तो डिफरेंस वोल्टेज 0 होगा। दो ही केस में इनफाइनाइट हो सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर इनफाइनाइट हो सकता है तो डिनोमिनेटर 0। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? आउटपुट वोल्टेज इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो होती है प्लस माइनस VCC या प्लस माइनस V सैचुरेटेड। अगर मैं बोलूं कि आउटपुट और इनपुट का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक V इनपुट या डिफरेंस वोल्टेज, और ये V0 है, तो ये फिगर आपके पास ऐसा होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू V सैचुरेटेड होता है आपके पास, दैट मीन द प्लस VCC, मिनिमम वैल्यू माइनस V सैचुरेटेड नेगेटिव में। ये इसका ऑपरेटिंग रेंज है, इसका लीनियर रेंज है जिसमें ओप एम्प ऑपरेट करता है।
द ऑपरेटिंग रेंज, लीनियर रेंज, ये एम्पलीफायर रेंज भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग रेंज, लीनियर रेंज, एम्पलीफायर रेंज। इसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर के समान बिहेव करता है। प्लस वी सैचुरेटेड दैट मींस द प्लस वीसीसी, और ये माइनस वी सैचुरेटेड आपके पास, ये इतने आपके पास रेंज में वर्क करता है। अगर मैं ओपन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो अगर आपके पास में एवेल की वैल्यू, अगर मैं वी नॉट अपन वीडी लिख रहा हूं आपके पास, तो आपके पास एवेल की वैल्यू तो ये होगा आपके पास वी सैचुरेटेड। अगर मैं एवेल इक्वल टू आपके पास अगर लिख रहा हूं कि एवेल इक्वल टू वी नॉट बाई वी डी, तो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू वी सैचुरेटेड होगा डिवाइड बाई वी डी। तो वी डी का रिजल्ट कितना आ गया, वी सैचुरेटेड अपॉन एवेल। इसका मतलब ये वी सैचुरेटेड अपॉन एवेल होता है, और ये वैल्यू होता है माइनस वी सैचुरेटेड अपॉन एओएल। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ओपेम जो ऑपरेट करता है उसके लिए इनपुट या डिफरेंस वोल्टेज एक ही बात है, कितने रेंज में लाई करता है, तो माइनस वी सैचुरेटेड अपॉन एओएल से लेके ये प्लस वी सैचुरेटेड अपॉन एओएल तक आपके पास बिहेव करता है। इतने रेंज में अगर ये डिफरेंस वोल्टेज का रेंज है, इतने एम्पलीफायर करता है, ये ऑपरेटिंग रेंज है, ये इसका लीनियर रेंज है। इससे ज्यादा आप दोगे, अगर वीडी की वैल्यू अगर आपके पास वीडी की वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी आपके पास, इसका मतलब है वो सैचुरेशन रेंज में चल जाएगा। तो ये होता है एक्टिव रीजन, ये होता है लीनियर रीजन, ये होता है ऑपरेटिंग रीजन, ये होता है एम्पलीफायर रीजन, ये नॉन लीनियर रीजन। देखो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, नॉन लीनियर रीजन, ये सैचुरेटेड रीजन आपके पास आ गया। तो अभी मैं वापस आता हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वी सैचुरेटेड या माइनस वी सैचुरेटेड होता है, तो इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। डिफरेंस वोल्टेज जीरो ये पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हो कि एक आइडियल ओपन हो, उसका गेन इनफाइनाइट हो, तो डिफरेंस वोल्टेज जीरो होना पड़ेगा। तो ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने के लिए डिफरेंस वोल्टेज का जीरो होना जरूरी है। डिफरेंस वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, इन्वर्टिंग वोल्टेज। और अगर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग वोल्टेज होना पड़ेगा, तो क्या हुआ आपके पास, अगर ये दोनों वोल्टेज अगर सेम हो गए, तो डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक्चुअली ये इंटरनली कनेक्टेड टर्मिनल नहीं होते, बट ये वर्चुअली जीरो आ गया, वर्चुअली जीरो पे आ गया, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे, वर्चुअली जीरो आ गया। तो आपको क्लियर है द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इसका मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है। एक आइडियल लूप में जहां पे ओपन लूप गेन आपको इनफाइनाइट था, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट अगर आपको चाहिए एक आइडियल ओपन के लिए, तो फिर डिफरेंस वोल्टेज का जीरो होना जरूरी है। उसके बिना एक आइडियल ओपन की आप बात ही नहीं कर सकते हो, गेन इनफाइनाइट की आप बात ही नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को इतना पता चल गया कि अच्छा इन्वर्टिंग इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग होता है। आउटपुट की बात भी किया, कुछ कुछ में एक्स्ट्रा बात भी कर दिया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दिया, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को भी आप देख लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि ये तो हुआ एक वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट, कि कैसे वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आया, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसको यूज कैसे करते हैं। एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को आप यूज कैसे करते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को अगर आपको यूज करना है, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का, कि जस्ट अगर इसको आपको देखना है कि वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं आपके पास, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल 1, ये आपके पास ग्राउंड लिया, ये R1 लिया, ये R2, ये V0, ये R2, ये R1 और ये VS हो गया। ओके, ध्यान देते रहना। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग ओपन। क्यों इन्वर्टिंग ओपन बोलते हैं, क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग में सिग्नल आपका नहीं है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल में आप एक्सटर्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल में आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड फिगर होता है, और ये हो गया इन्वर्टिंग ओपन, ये इन्वर्टिंग ओपन हो गया। जो भी सिग्नल दोगे इन्वर्टिंग, देखते हैं अपन। अब कंसेप्ट क्या है कि आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होना चाहिए वर्चुअली, अगर ये 0 है तो कितना होना चाहिए, 0। कब, जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है और आइडियल ओपन है, तो हर जगह आइडियल ओपन मेंशन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज के बराबर होगा, दैट मींस द 0 वोल्ट फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ये 0 हो गया, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया आपके पास, तो अब आपको देखना क्या चाहिए कि अगर ये 0 अगर हमारे पास हो रहा है, और अगर मेरे को नोड इक्वेशन अप्लाई करना है, अब मेरे को आंसर भी चाहिए, V0 बाई VS मेरे को गेन निकालना है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे चलो आप KCL इक्वेशन अप्लाई करो, KCL इक्वेशन 0 वोल्ट पे, तो एक आंसर आ गया 0 माइनस VS बाई R1। ओके, सेकेंड आपके पास ये
करंट ओपन में 0 एम्पियर इंटरनल करंट। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरनल इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होता है ओपन का, एक आइडियल ओपन का इंटरनल इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट तो इंटरनल करंट 0 होगा। अब इंटरनल करंट 0 होगा तो करंट 0, तो सिर्फ दो ही करंट बचा है कि ये 0 माइनस वी एस बाई आर वन और एक 0 माइनस वी नॉट बाई आर टू। 0 माइनस वी नॉट बाई आर टू इज इक्वल टू 0, दो करंट। थर्ड टर्मिनल थर्ड भी करंट था बट थर्ड 0 था, तो हमेशा ओपन में इंटरनल करंट 0 फ्लो होता है ड्यू टू इनफाइनाइट इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस। जो भी टर्मोलॉजी डिफाइंड होता है सब इंटरनल है। इंटरनल ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट, इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां से मेरे को अगर आंसर चाहिए तो कितना आंसर आ रहा है? वी नॉट बाई वी एस का आंसर कितना आ रहा है? माइनस आर टू बाई आर वन। देखो माइनस आर टू बाई आर वन आ गया। तो आंसर की बात थी तो चलो अपन तो आंसर निकाल लिए। आंसर की बात अगर मेरे को करना था तो आंसर हम फाइंड आउट कर लिए कि माइनस आर टू बाई आर वन। किसी को डाउट देखा आपके पास? इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्वर्टिंग ओप एम्प का रिजल्ट आपके पास देखो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव अगर है तो फेज शिफ्ट कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा आपके पास एक इन्वर्टिंग ओप एम्प में। जो भी सिग्नल दोगे वो इन्वर्ट होके जाएगा, इसलिए हम इस ओप एम्प को इन्वर्टिंग ओप एम्प बोलते हैं। बट मेरा फोकस था वर्चुअल ग्राउंड पे। देखो वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई किए तो देखो आंसर आपके पास आ गया। 0 वोल्ट यहां पे था तो यहां पे भी क्या हो गया? 0 वोल्ट हुआ। अगर मेरे को एक और एग्जाम्पल लेना हुआ जहां से आपके पास देखिएगा, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, सेम आपके पास फिगर रख रहा हूं। ये आपके पास R2, यहां पास R1, ये ग्राउंड, और ये आपके पास VS। इस फिगर को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। क्यों नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प? इस बार सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं हम, इन्वर्टिंग ग्राउंड है। अब अगर मैं बोलूं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है? वो VS है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बराबर होगा, दैट मींस द VS होगा। क्यों? एक आइडियल ओप एम्प है आपके पास इनफाइनाइट, एक आइडियल आपके पास ओप एम्प है तो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट 0 एम्पियर होता है इंटरनली, और ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है यहां पे कोई भी अगर एक वोल्टेज अगर आपको पता हो तो आपको दूसरा वोल्टेज भी पता होगा। तो अब सिचुएशन क्या है? मेरे को यहाँ का वोल्टेज पता चल गया। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे केसीएल लगाओ, किरचॉफ करंट रूल लगाओ, तो VS माइनस 0 बाई आर वन एक करंट, VS माइनस 0 बाई आर वन दूसरा करंट, ये V नॉट है, VS माइनस V नॉट बाई आर टू इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं कि VS को कॉमन ले लो तो ये आ गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू V नॉट बाई आर टू। तो आंसर कितना आ रहा है? R2 R2 कैंसिल आउट, तो V नॉट बाई VS का आंसर आ गया, V नॉट बाई VS का आंसर आ गया 1 प्लस R2 बाई R1। देखो 1 प्लस R2 बाई R1। तो आपके पास में दो एग्जांपल लिया, आपके पास ओपन में वर्चुअल ग्राउंड 0, एक का वोल्टेज 0 था तो दूसरे का वोल्टेज भी 0 हो गया। सॉल्व करना तो एक अलग बात थी, हम सॉल्व कर लिए। ये नॉन इन्वर्टिंग ओपन, देखो इसका गेन पॉजिटिव होता है। इसका गेन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका फेज शिफ्ट कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। ये फेज शिफ्ट किसका कैसा हो रहा है? जैसे कॉमन कलेक्टर का फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर का जो फेज एंगल होता है 0 डिग्री होता है, क्योंकि उनका गेन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प जो इन्वर्ट ना करे, तो जो इन्वर्ट ना करे इसका मतलब फेज शिफ्ट तो सेम हो गया 0 डिग्री, जितना आप सिग्नल दिए थे, दोनों के बीच का कोई एंगल डिफरेंस नहीं होगा। बट इन्वर्ट करने का मतलब है गेन का अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस फेज शिफ्ट विल बी 180 डिग्री। चलो ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड की मैं बात कर लिया कि देखो वर्चुअल ग्राउंड के थ्रू हम कैसे हैंडल करते हैं। सबको इतना दिखा? इसका ये हुआ कि अगर इसको मैं एप्लीकेशन वाइज अगर बात करूं कि अगर आपके पास वर्चुअल ग्राउंड में ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, इसके कारण दोनों टर्मिनल का वोल्टेज सेम होता है, इंटरनल इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए करंट 0 एम्पीयर होता है। इन दो कंसेप्ट को लेके आप ओपन के बेसिक क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दो कंसेप्ट को लेके। समझ आ रहा है आपके पास? अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये है इंपॉर्टेंट चीज कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लीकेबल कहां नहीं होता है। ये तो अप्लीकेबल है, लोग जानते हैं इसके बारे में, इसको हैंडल करना जानते हैं, इसको अप्लाई करना जानते हैं। अब मैं आगे जो बात करने वाला हूं वो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहां पे अप्लीकेबल नहीं होता है वो बात करूंगा। और मैं ये बात करूंगा कि अगर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में गेन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ओवरऑल वोल्टेज गेन, इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आपके पास मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जहां पे अप्लीकेबल नहीं है उसको हैंडल करने वाला हूं। तो अब देखिएगा आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूं ये ओप एम्प है, इन्वर्टिंग ओप एम्प जिसको अभी हम हैंडल किए, ये V नॉट यहाँ पे सपोज करो आपके पास 100 के हैं, यहाँ पे 10 के हैं,
ये Vs है और ये आपके पास ग्राउंड, और एक आइडियल ओपन है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है। इस फिगर में अगर मैं बोलूँ कि आंसर क्या होगा वोल्टेज गेन, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। वी नॉट बाई वी एस इक्वल टू कितना होगा, -100/10, के कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी -10। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। इंटरेस्टिंग बात क्या होती कि अगर मैं बोलूं कि ये फिगर है आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है और ये आपके पास दिया हुआ है वी नॉट, ये 100 के, ये 10 के, फिगर सेम है, बट मैं बोलूं कि ओपन लूप गेन जो है वो 10 है, ओपन लूप गेन 10 है, तो क्या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है? नो। तो पहला पॉइंट हुआ कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपन, नॉट फॉर प्रैक्टिकल ओपन। एक प्रैक्टिकल ओपन में ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई फाइनाइट गेन आपको अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आप वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की। क्या लिमिटेशन हुआ? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपन, नॉट फॉर प्रैक्टिकल ओपन। ये प्रैक्टिकल ओपन है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? यहां तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं, गेन भी 10 है। ऐसे केसेस को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं। मैं बोल रहा हूं कि अभी देखो गेन तो आपके पास 10 है, नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग है, दो टर्मिनल आपके पास, तो आप हमेशा क्या करो, डिफरेंस वोल्टेज बनाओ आपके पास। ये वीडी ये बनाए आपके पास। अब आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इक्वेशंस की बात करना चालू करता हूं, वी नॉट इक्वल टू होता है एवेल इंटू वीडी। एवेल की वैल्यू 10 है, वीडी की वैल्यू होता है नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज आपको 0 पता है, इन्वर्टिंग को चलो एज्यूम कर लो कि इन्वर्टिंग का यहां का वोल्टेज आपको तो पता नहीं है, इन्वर्टिंग का वोल्टेज आप वी एज्यूम कर लो। अब इन्वर्टिंग का वोल्टेज वी एज्यूम कर लिया, वी नॉट इक्वल टू देखो कितना आ गया, -10V आ गया 1। अब मैं बोल रहा हूं ये इसको एज्यूम कर लिया, मैं इन्वर्टिंग का वोल्टेज कितना वी एज्यूम कर लिया, तो -10V आ गया। अब मैं इसमें नोड लगाने वाला हूं। इसका गेन अगर फाइनाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें करंट फाइनाइट होगा, करंट 0 एम्पियर है। जब कोई क्वेश्चन में गेन फाइनाइट देता है तो बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक आइडियल होता है, एक साथ पूरा कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल नहीं करते। अगर आपको कोई बोलता है कि गेन फाइनाइट है, इसका मतलब है गेन प्रैक्टिकल है, बाकी सब चीज चाहे वो एरर हो, चाहे वो फिर इनपुट इंपेडेंस हो, वो जीरो, बाकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल होगी। तो बाकी तो करंट 0, इसमें नोड लगा रहा हूं मैं, क्या उस पर नोड लगा रहा हूं, क्या हुआ, V माइनस वी एस बाई 10, V माइनस वी नॉट बाई 100 इज इक्वल टू कितना, 0। एक करंट तो 0 ही है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 10V माइनस 10VS प्लस V माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। कितना V आ गया, 11V इक्वल टू 10। V का आंसर कितना आ गया, 10/11VS प्लस V नॉट बाई 11। इतना आपके पास आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में जाना है, V नॉट इक्वल टू -10, V की वैल्यू कितना हो गया, 10/11VS प्लस V नॉट बाई 11। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, ब्रैकेट ओपन किया तो हो गया -100/11VS -10/11VS, ये V नॉट इस साइड लेके आ जाओ, तो V नॉट इक्वल टू आ गया 1 प्लस 10/11 इज इक्वल टू -100/11VS। तो V नॉट में आपके पास आ गया 11 प्लस 10 21/11 इज इक्वल टू -100/11, कैंसिल आउट। अब मेरे को बोला जाए कि V नॉट बाई VS कितना है, तो V नॉट बाई VS से -100/21, ये लगभग आ जाएगा -4.7 या 8 के आसपास, -4 चेक कर लेंगे आप, कैलकुलेटर चेक करेंगे। तो V नॉट बाई VS इक्वल टू कितना आ गया, -4.8। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल ओपेम का गेन -4.8 था, सेम फिगर था, और आइडियल ओपेम का जो गेन था वो आपके पास -10 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल ओपेम का गेन हमेशा आइडियल ओपेम के गेन से डिक्रीज होगा, कम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, तो गेन कम होगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया आपके पास। अगर वो पहला क्वेश्चन है तो सबको आंसर पता है, बट अगर ये सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम में तो सबको आंसर क्लियर नहीं रहता है। तो आपको इतने अच्छे फॉर्म में क्लियर रहना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल ओपेम को कैसे हैंडल करते, जैसा मैं लिखा हूं, ये आपके बहुत काम की चीज है। क्लियर। सेकंड चीज है कि कई बार क्या होता है कि गेन को ना बहुत ज्यादा नहीं देते, जब भी वो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 10,000 को गेन दे देगा। क्यों 10,000 गेन दे सकते हैं,
फिर ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, लेकिन 10,000 के गेन देने से जब आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या, वो -4.8 की जगह ना -9.8 आ जाएगा, तो -10 के बराबर ही आ गया। इसका मतलब है कि अगर गेन वो बहुत ज्यादा हाई रखेंगे, इसका मतलब है टूवर्ड्स आइडियल ओपम, तो फिर तो आंसर भी आइडियल ओपम के समान आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई मीनिंग नहीं बनता क्वेश्चन फ्रेम करने का अगर वो गेन हाई रखते। इसका मतलब अगर उनको एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना है और वो चाहते कि लोग मिस्टेक करें, तो उनको गेन को फाइनाइट और स्मॉल फ्रेम करना चाहिए, तो क्वेश्चन एक अच्छा फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा कंसेप्ट क्या था, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपम, नॉट फॉर प्रैक्टिकल ओपम। यहां पे वैलिड, नो, यहां पे वैलिड नहीं है। ठीक, सेकेंड चीज आपके पास कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, पॉइंट ध्यान से नोट करते हैं ना, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर इंटरनल टर्मिनल, नॉट फॉर एक्सटर्नल टर्मिनल। रिपीट कर रहा हूं, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर इंटरनल टर्मिनल, नॉट फॉर एक्सटर्नल टर्मिनल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सटर्नल टर्मिनल सेम हो जाए। ये इंटरनल टर्मिनल है, ये वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज ये होगा, बस ये इंटरनल टर्मिनल। क्यों, क्योंकि ये वाला वीडी जो होता है वो जीरो होता है, ये इंटरनल गेन है। इस ये जो शेप दिख रहा है आपके पास ट्रायंगल शेप, ये इंटरनल गेन इनफाइनाइट है, इंटरनल इनपुट वोल्टेज जीरो। सर्किट किससे से क्या रिलेशन, तो ऐसा ना हो सकता है कि ये दोनों वोल्टेज आप कभी सेम कर दिए, या आप बोल रहे हो कि ये और ये आपके पास यहाँ तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमेशा हमको क्लियर है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जब भी एप्लीकेबल होता है वो इंटरनल टर्मिनल में होता है, नॉट फॉर एक्सटर्नल टर्मिनल। ऐसा नहीं कि बाहर के वोल्टेज को आप बोल दे रहे कि बराबर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरनल टर्मिनल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि हम इंटरनल गेन, इंटरनल ओपन लूप गेन इक्वल टू इनफाइनाइट बोलते हैं। इंटरनल ओपन लूप गेन इनफाइनाइट मतलब इंटरनल इनपुट वोल्टेज जीरो। जब इंटरनल इनपुट वोल्टेज दैट मीन द डिफरेंस वोल्टेज जीरो होगा, तो इंटरनल टर्मिनल ही तो वर्चुअली ग्राउंड होगा, एक्सटर्नल टर्मिनल नहीं, याद रखना। लेकिन जब मैं फिगर बनाया था, जब मैं वर्चुअल ग्राउंड एक्सप्लेन कर रहा था, उस समय मैं फिगर तो एक बेसिक ही बनाया था। इसका मतलब है वो बेसिक फिगर किसी क्लोज सिस्टम का पार्ट था जिसमें वो यूज होने वाला था। क्लियर, अभी देखिएगा और आगे बात करता हूं। अब आपके पास ये क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि इसको चलो ग्राउंड कर देते, सेम क्वेश्चन को इसको ग्राउंड कर देते और यहां पे वीएस कर देता हूं, ये देखो वीएस। अभी फिगर तो नॉन इन्वर्टिंग ओपम हो गया। इस नॉन इन्वर्टिंग ओपम का आंसर कितना होता है, इस नॉन इन्वर्टिंग ओपम का आंसर होता है 1 + R2/R1। तो 1 + R2/R1 मतलब 100/10, तो 10, 11 आंसर है इस क्वेश्चन का। एक आइडियल ओपम का आंसर 11 है। ये तो नॉन इन्वर्टिंग ओपम, इसका गेन तो पॉजिटिव होता है, चेंज कर दिया मैं, नॉन इन्वर्टिंग में दे दिया आपके पास सिग्नल और एक ग्राउंड है। बट अगर मैं बोलूं कि सेम क्वेश्चन होता और अगर इसका गेन 10 होता, ध्यान से देखते रहना आपके पास, इतना अगर आपको आइडिया है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। एक नॉन इन्वर्टिंग ओपम है, एक्सटर्नल टर्मिनल ग्राउंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब ये और ये कभी सेम नहीं हो सकती, एक्सटर्नल टर्मिनल है, ये और ये सेम होंगे आपके पास, ये और ये वाले सेम होंगे कब आपके पास, जब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। ये वीएस यहां पे है क्योंकि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट सिर्फ इंटरनल टर्मिनल पे लगता है। यहां तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि गेन क्या है, फाइनाइट है। अब इंटरेस्टिंग ये हो गया कि अब एक नॉन इन्वर्टिंग ओपम में आप कैसे फाइंड आउट करोगे आपके पास कि यहां पे रिजल्ट क्या होगा। देखो ध्यान से, अब नॉन इन्वर्टिंग ओपम है आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग ओपम दैट मींस आपके पास ये वीएस यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो वी नॉट इक्वल टू ALVD होगा। देखो ध्यान से, ALVD, VD की वैल्यू कितना होगा, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। अभी नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू कितना है, VS, नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू कितना, देखो VS है यहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू VS। क्या ये VS यहाँ कॉपी होगा, नहीं, यहाँ पे ये VS कॉपी नहीं हो सकता। क्यों कॉपी नहीं हो सकता है, इसलिए कॉपी नहीं हो सकता है क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, गेन फाइनाइट है, स्मॉल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज V एज्यूम कर लेता, देखो VS - V हो गया, तो V नॉट का आंसर आपके पास VS - V आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं V पे आपके पास नोट लगा रहा हूं, इस V पे नोट लगा रहा हूं, इधर ग्राउंड है तो V - 0/10, फिर V - V0/100। और अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो इसको सॉल्व कर लेते अपन, पहले वाले इक्वेशन को हटा दिया मैं, इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। 100 का मल्टीप्लाई करो तो हो गया 10V, यहाँ पे V - V0 आ गया, इसका मतलब 11V = V0 आ गया, तो V की वैल्यू V0/11 आ गया। अब अगर मैं वापस जाता हूं इस इक्वेशन में पुट करने, ये वापस गया, तो क्या क्या होगा, यही सॉल्व कर रहा हूं मैं। V0 = 10VS - 10V, और V का आंसर कितना है, V0/11। तो V0 को इस साइड कॉमन ले लो, तो 1 + 10/11 = 10VS। इसका मतलब V0 का आंसर आपके पास 10 + 11 21/11 = 10VS। तो अगर मैं बोलूं कि V0/VS, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, V0/VS का आंसर कितना होगा, तो ये होगा 10 × 20 110/21। देखो V0/VS का आंसर ये 110/21। अगर मैं इसको 20 मान लूं आपके पास, तो 20 आपके पास लगभग हो रहा है आपके पास 105 5 पॉइंट आपके पास
5 के आसपास और 21 है तो 5.4 के आसपास या 3 के आसपास हो रहा होगा, इतना कुछ आ रहा होगा आपके पास। चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, मैं ऐसे एग्जांपल ले लिया। तो जस्ट आप देखेंगे कि स्टाइल आपका सेम होना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नॉन इन्वर्टिंग ओपम है कि इन्वर्टिंग ओपम है। अगर एक प्रैक्टिकल ओपम दिया और गेन अगर फाइनाइट दिया है तो फिर आपको हैंडल करते आना चाहिए। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग एक प्रैक्टिकल जब गेन दिया रहता तो हैंडल ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सिर्फ वर्चुअल ग्राउंड आता है। बहुत हद तक लोग बोल रहा हूँ ना, सब लोग नहीं बोल रहा हूँ, है ना। कुछ लोग कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे और 1-2 साल से पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है उनको और भी आइडिया हो। लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा कम आइडिया होता है कि वो एक प्रैक्टिकल ओपन को हैंडल कर सके। देखो प्रैक्टिकल ओपन को हैंडल कर लिया अपन, गेन अगर फाइनाइट है, आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, आराम से जाओ और सिंपल लिखने का स्टाइल पूरा प्रॉपर करो, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर ये आइडियल ओपन में इसका गेन 11 है तो प्रैक्टिकल ओपन का गेन उससे कम होने ही वाला है। देखो 5.3 आगे चेक कर लेना, फिर भी आपने बोला चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो ये स्टाइल होगा कैलकुलेशन का। इतना आपके पास दिखा। तो अभी हमारा कंसेप्ट था, 2 कंसेप्ट दिया मैं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपन नॉट फॉर प्रैक्टिकल ओपन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर इंटरनल टर्मिनल नॉट फॉर एक्सटर्नल टर्मिनल। बाहर के टर्मिनल सेम नहीं हो सकते वर्चुअली, इंटरनल टर्मिनल सेम होते। 2 पॉइंट्स, ठीक। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं तो थर्ड पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बिकॉज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम डिक्रीजेस द डिफरेंस वोल्टेज। ये स्टेटमेंट हुआ, अभी मैं जस्ट जा रहा हूं बोर्ड लिखता हूं कुछ। क्या बोला मैं? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बिकॉज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम डिक्रीजेस द डिफरेंस वोल्टेज। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए कि जो मैं स्टेटमेंट बोला उसका क्या मीनिंग था। देखो सपोज करो मैं एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ले रहा हूं, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लिया, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये VS, ये आपके पास गेन A, ये फीडबैक फैक्टर बीटा, ये V0, ये फीडबैक और ये डिफरेंस वोल्टेज। ये तो अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस वोल्टेज क्या है नेगेटिव फीडबैक में, तो डिफरेंस वोल्टेज क्या है बताओ? VD इक्वल टू VS माइनस VF। सोर्स वोल्टेज में डिफरेंस वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक है आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो डिफरेंस वोल्टेज है ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सोर्स वोल्टेज में फीडबैक वोल्टेज हम माइनस कर रहे हैं, जब चीजें डिफरेंस होती है तो वैल्यू कम हो सकती है आपके पास, तो VD आपके पास डिक्रीज होगा और VD आपके पास डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं बोल दूं कि फीडबैक वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर है, इसका मतलब डिफरेंस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। देखो डिफरेंस वोल्टेज 0 है, इसका मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम हो गए तो डिफरेंस वोल्टेज विल बी 0। इसका मतलब एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है और डिफरेंस वोल्टेज अगर 0 है तो गेन कितना हो सकता है इसका? इनफाइनाइट। तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में आप एक आइडियल ओपन की कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में। तो क्या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऐसा किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अभी आपके पास एक कंसेप्ट दिया, और अगर मैं और आगे की बात करूं तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट वैलिड फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीजेस द डिफरेंस वोल्टेज। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि अगर ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता तो फिर डिफरेंस वोल्टेज अभी क्या होता है? VS प्लस VF होता है और डिफरेंस वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और जो नंबर इंक्रीज होता है उसको आप डिक्रीज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते VF माइनस VS है। तो जो नंबर आपके पास अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले नंबर को आप 0 नहीं कर सकते, और इंक्रीज वाले नंबर को आप 0 नहीं कर सकते तो फिर ओपन लूप गेन आपका इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, और ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं हो सकता तो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट वैलिड भी नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट होता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पार्ट होता है, कई बार एक पॉजिटिव बेसिक पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आपके पास दे देते हैं और आपसे जस्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जितने भी आपके पास मल्टीवाइब्रेटर है, स्पेशली ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मिथ ट्रिगर सर्किट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज आल्सो नॉट वैलिड फॉर स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो ये जो 2 पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट फिगर है, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और एक होता है स्मिथ ट्रिगर सर्किट, ये दोनों ही जगह पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव फीडबैक पे बेस होते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक में आप डिफरेंस वोल्टेज को नहीं कर सकते तो ओपन लूप गेन को इनफाइनाइट नहीं कर सकते, और जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं होगा तो वर्चुअली डिफरेंस वोल्टेज 0 नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम नॉट फॉर ओपन सिस्टम। क्या बोला मैं? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम नॉट फॉर ओपन सिस्टम। एक ओपन सिस्टम के लिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगता ही नहीं।
कैसे आपके पास ओपन सिस्टम के लिए नहीं लगता है? ओपन सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं कि ओपन सिस्टम के लिए कैसे अप्लीकेबल नहीं होता है, देखो मैं बात करता हूं। ये -2 प्लस है, एक आइडियल ओपन है, ये आपके पास 1 मिली वोल्ट है, ये ग्राउंड है, ये +10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, ये V0। इस फिगर को हम बोलेंगे कंपैरेटर सर्किट। ओपन सिस्टम है ये कंपैरेटर सर्किट। अब अगर मैं बोलूं कि ये तो एक आइडियल ओपन है, क्या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है? नहीं, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, वो भी नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम। ये तो ओपन सिस्टम है, देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 मिली वोल्ट है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपके पास प्लस है, ग्राउंड है आपके पास, तो क्या ग्राउंड 1 मिली वोल्ट के बराबर हो सकता? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि 1 मिली वोल्ट इक्वल टू ग्राउंड? तो जब मैं स्टार्ट किया था तो जरूर ऐसा फिगर बनाया था, जब मैं स्टार्ट किया था तो ऐसा फिगर जरूर बनाया था, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट की बात करना था। वो फिगर किसी क्लोज सिस्टम में यूज होने वाला फिगर था जो मैं आज स्टार्ट किया जिस फिगर से। अगर ये बना हुआ है 1 मिली वोल्ट और ये ग्राउंड है, इसका मतलब है कि द कंपैरेटर सर्किट। और कंपैरेटर सर्किट अगर है तो अगर आपके पास इन्वर्टिंग की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा है तो V0 की वैल्यू -V सैचुरेटेड होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा -10 वोल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अगर आपको दूसरे स्टाइल से सोचना तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि V0 इक्वल टू AOL इंटू VD होता है। AOL की वैल्यू इनफाइनाइट है और VD की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग होता है। नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड पे रखा है, इन्वर्टिंग 1 मिली वोल्ट पे रखा है, 1 इंटू 10⁻³ तो इनफाइनाइट इंटू 0 माइनस दिस, नेगेटिव इंटू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट है तो टूवर्ड्स मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना होता है? -V सैचुरेटेड, और -V सैचुरेटेड तो आंसर विल बी -10 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है कि ओपेम का मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वो +V सैचुरेटेड या -V सैचुरेटेड होता है। आप ऐसा भी देख सकते हैं। और अगर आपको कंपैरेटर का आइडिया है, एक ओपन सिस्टम एक कंपैरेटर सर्किट होता है जहां पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक कंपैरेटर सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होता है जो ओपन सिस्टम होता है। एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक प्रैक्टिकल ओपन के लिए वैलिड नहीं होता है। एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पॉजिटिव फीडबैक सर्किट के लिए वैलिड नहीं होता है। इतनी जगह पे वैलिड नहीं होता, उसके बाद भी आप वर्चुअल ग्राउंड यूज करते हैं। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वर्चुअल ग्राउंड अगर आप 99% जगह पे वर्चुअल ग्राउंड का अगर कंसेप्ट यूज कर रहे हो, जबकि इतनी लिमिटेशन की बात किया, तो 99% फिगर क्या होते? 99% फिगर नेगेटिव फीडबैक विद आइडियल ओपन होते हैं। क्या बोला मैं? 99% का डिस्कशन नेगेटिव फीडबैक विद आइडियल ओपन होता है। एक तो आइडियल ओपन होना चाहिए, एक तो नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल होने के लिए। और वर्चुअल ग्राउंड अगर आप इतने बार अपनी लाइफ में अगर यूज किए हो तो पूरे के पूरे फिगर नेगेटिव फीडबैक आइडियल ओपन थे, इसलिए आप यूज किए थे। क्लियर? तो लिमिटेशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों इंटरनल टर्मिनल की वैल्यूज अगर आपके पास नोन है, दोनों इंटरनल टर्मिनल्स की वैल्यूज अगर नोन है, तो फिर तो ओपेम का जो रिजल्ट होगा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का भी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ओपेम का आउटपुट जो होगा वो या तो +V सैचुरेटेड होगा तो -V सैचुरेटेड होगा। अभी गेट 2016 में क्या किए वो लोग? एक गेट 2016 में ऐसा ही कोई फिगर था, यहां पे कोई आपके पास सपोज करो 1 वोल्ट लगा था। अब ये तो मेरे को पता है कि नॉन इन्वर्टिंग ओपेम है। वो लोग क्या किए थे गेट 2016 के क्वेश्चन में? यहां पे ग्राउंड लगा दिए थे। अब यहां पे आप अगर ग्राउंड लगा रहे हो आपके पास, तो दोनों टर्मिनल नॉन है, तो ये तो आप एक्सटर्नली ग्राउंड लगा दिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड और नॉन इन्वर्टिंग 1 वोल्ट। ऐसा फिगर था, ऐसा फिगर आपको देखने को नहीं मिलता नॉर्मली किसी बुक में। वो लोग यहां पे ग्राउंड बना दिए। इसका मतलब है अगर दोनों इंटरनल टर्मिनल अगर नोन है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर दोनों ही इंटरनल टर्मिनल नोन है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग ही नहीं सकता है। तो एक्चुअली ये लग रहा होगा कि फीडबैक फिगर है, एक्चुअली लग रहा होगा कि नॉन इन्वर्टिंग ओपेम का फिगर है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक कंपैरेटर सर्किट बन गया। ऐसा लग नहीं रहा है बट एक कंपैरेटर सर्किट है। क्यों? क्योंकि दोनों टर्मिनल की वैल्यू आपको पता है। नॉन इन्वर्टिंग पे 1 वोल्ट है, इन्वर्टिंग पे ग्राउंड है। नॉन इन्वर्टिंग ग्रेटर देन इन्वर्टिंग होगा तो आउटपुट का आंसर क्या होगा? +V सैचुरेटेड होगा। ये 2016 का गेट का क्वेश्चन था। क्लियर? जिसमें यहां पे ग्राउंड लगा दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंटरनल टर्मिनल अगर आपके पास नोन है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर ओपन प्रैक्टिकल है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर सिस्टम ओपन सिस्टम है लाइक कंपैरेटर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है लाइक स्मिथ ट्रिगर सर्किट, लाइक एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर आप वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को अगर अच्छे से यूज कर रहे हो तो आपको हैंडल करते आना चाहिए प्रैक्टिकल ओपेम को, जो मैं 2 एग्जांपल सॉल्व कराए।
तो इतना आपको एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे कभी भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो भी ओपन के जो भी मैं आपको कंसेप्ट दूंगा वो क्वेश्चन के थ्रू दूंगा, तो मेरे को लगा कि एक ये टॉपिक को ऐसा कवर कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं अपनी क्लास में सब टॉपिक को ऐसे ही कवर करता हूं, एक एक टॉपिक वाइज, बट मैं बता चुका हूं कि हमारे पास तो आपको जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें तो टाइम कम है, तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि एक अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से मैनेज कर लूंगा। बट इस कंसेप्ट को आप जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मली स्टूडेंट इसको मिस करता है या समझ नहीं पाता कि कब अप्लाई करना है कब अप्लाई नहीं करना है, तो ये कंसेप्ट के साथ ओपन को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो आपका कंफर्ट जोन हमेशा ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ मेंटेन होगा। क्लियर? तो आप आराम से देखिएगा, तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।